वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 जो कि त्रिकोणमितीय हम लोग सेशन चला रहे हैं। इसी क्रम में है कि आज हम लोग 8.4 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो एक्सरसाइज है, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं 8.4 को। तो 8.4 को डिस्कस करने से पहले हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है त्रिकोणमितीय सर्वसमिका। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिका क्या होती है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड है। तो मुख्यतः जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका क्या होती है और कितनी होती है, मुख्यतः तो वो 3 होती है। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं कि मुख्यतः 3 होती है, उसी प्रकार त्रिकोणमितीय सर्वसमिका भी कितनी होती है, 3 होती है। और इसके व्युत्पन्न भी होते हैं। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े थे कि उसके व्युत्पन्न को लेकर के 6 हुए थे, उसी प्रकार इसके व्युत्पन्न भी हम बनाएं तो उससे अन्य सर्वसमिका भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि वह मुख्यतः कौन कौन है और उसके व्युत्पन्न कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वह है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये है जो मुख्य सर्वसमिका है और ये पहला है। इसी से हम व्युत्पन्न जो सर्वसमिका और निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको साइन को, जैसे कि वो सेकेंड हो जाएगा, अगर साइन को हम यहीं पे इसी साइड में रोक ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो ये, और एक और चाहें तो एक और हो जाएगा। अगर हम कास को इस साइड में रोक लें और तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं, एक तो मुख्यतः हो गया और इससे बनने वाले जो 2 व्युत्पन्न सर्वसमिका हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जो हम फोर्थ लेंगे वह मुख्यतः जो सेकेंड है वह क्या है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये मुख्यतः दूसरी सर्वसमिका है और इससे हम व्युत्पन्न निकाल सकते हैं। जैसे ये फिफ्थ हो जाएगा, अगर हम सेक को इस साइड में रोक लें और तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और एक और यहाँ से बन जाता है, अगर हम 10 को उस साइड में कर दें राइट हैंड साइड में और 1 को इस साइड में लाएं लेफ्ट में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इस प्रकार 2 और मिल गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट 7 क्या होता है। तो जो तीसरा मुख्यतः होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तीसरा जो है मुख्यतः सर्वसमिका होती है और इससे व्युत्पन्न हम बनाते हैं तो ये हो जाता है 8। क्या, अगर हम कोसेक को इस साइड में रोक लें तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी प्रकार 9 हो जाएगा। अगर हम कॉट को उधर करें तो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो हम देख पा रहे हैं
कि ये हमें 9 जो है फार्मूले यानी सर्वसम्मिका हमें प्राप्त हो गई। इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट जो है हम बनाएंगे एक्सरसाइज जो है पहला सवाल एक्सरसाइज का, और देखते हैं क्या है। इसको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, हम मुख्य जो सर्वसम्मिका है ये sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको हम याद कर लें, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इन तीन ही को हम याद कर लें तो इन बाकी को 6 को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों क्या है, तो sin A, sec A और tan A को sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं कि sin A और sec A और जो tan A है, और इसको हम cot A के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा sin A को अगर हमें cot में बदलना है तो क्या होता है, sin A इज इक्वल टू, हम पढ़े थे क्या कि sin को हम cos में चेंज कर सकते हैं, या sin जो होता है वह क्या होता है, cosec का उल्टा होता है। ये उपयुक्त रहेगा cot में लाने के लिए। इससे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे आसान रहेगा cosec A। और cosec A को हम लोगों ने अभी cot के रूप में पढ़ा कि क्या होता है, cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो ये होता है 1/, और इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर A। ये हमें मिल गया। क्या होता है कि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर A हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि cot के फॉर्म में मिल गया। हमें cot के फॉर्म में कह रहा था चेंज करने के लिए। सेकेंड जो है sec A को हम cot A के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो cot के रूप में चेंज करने के लिए हमें दिया है sec स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर A हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ हमें किस फॉर्म में, cot के फॉर्म में चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस 1/, cot स्क्वायर A। क्यों, जो cot होता है वो tan का क्या होता है, तो अपोजिट होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 अपान, अगर ये
बाहर आएगा, स्क्वायर है तो ये बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा काट ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, अपान में कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो एक स्क्वायर जो है हट जाएगा, तो कॉट ए बच जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो है इसमें जो थर्ड दिया है वह दिया है tan। tan ए को हमें कॉट में चेंज करना है, तो ये अपोजिट ही होता है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि tan जो होता है कॉट का क्या होता है, अपोजिट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो कह रहा है कोण ए, तो इसको हम मिटा दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट है सेकेंड, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन फर्स्ट। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हैं वह मुख्यतः 3 पढ़े हैं। तो उनमें से जो पहला है साइन ए, साइन ए को सेक में हमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं अभी क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम सेक में लाना है, तो 1 माइनस 1 अपान कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ए होल अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान, ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसमें जो है सेकेंड क्या होता है कॉस ए। कॉस को हमें सेक में चेंज करना है, तो ये अपोजिट ही होता है,
कॉस एक का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जो थर्ड होता है वह tan होता है, tan A, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये क्या होता है, tan को सेक में हमें चेंज करना है, तो हम लोग पढ़े हैं अभी क्या कि सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या, 1। तो हमें tan को यहाँ हम रोक लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस 1, ये अंडर रूट में, क्यों स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो हमें सेक के फॉर्म में कह ही रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।